नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं और आपको दिखाते हैं गोवर्धन से आई वो तस्वीर जिसने कर्तव्यनिष्ठा की एक मिसाल कायम कर दी। मेला स्थल पर जब डीएम और एसएसपी निरीक्षण के लिए निकले तो एक होमगार्ड ने उनका ई रिक्शा बीच रास्ते रोक दिया। अधिकारी बोले कि वे डीएम और एसएसपी हैं, मगर होमगार्ड ने साफ कहा नियम सब पर लागू हैं, चाहे कोई भी हो। अधिकारियों ने भी संयम दिखाया, रास्ता बदला और खुले मंच से उसकी ईमानदारी की तारीफ की। सोशल मीडिया पर लोग अब उसे निडरता का प्रतीक बता रहे हैं। अब रुख करते हैं मौसम के बदलते मिजाज की तरफ। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल और पंजाब में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मानसूनी बारिश से नदियां उफान पर हैं और तापमान में भी गिरावट दर्ज हो रही है। बादलों और ठंडी हवाओं के बीच मौसम कई शहरों में खुशनुमा रहने वाला है। बाहर निकले तो सावधानी जरूर बरतें। चलिए अब बात करते हैं किसानों के लिए आई राहत भरी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूल किसानों को मंडी शुल्क से मुक्त करने का बड़ा फैसला लिया है। अब किसान मंडी के बाहर भी बिना किसी शुल्क के फूल बेच सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा फूलों की ताजगी थोड़ी देर की होती है, मंडी तक लाते लाते गुणवत्ता खराब हो जाती है। अब किसान बेफिक्र होकर अपनी फसल बेच सकेंगे। मंडियों में शबरी कैंटीन भी खोली जाएंगी ताकि किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलें। और अब सुनिए रेलवे से जुड़ी एक बड़ी खबर। पूर्वोत्तर रेलवे की तीसरी रेल लाइन पर पहली बार ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। कर्नलगंज से घाघरा घाट के बीच ट्रायल सफर रहा। शनिवार से गोंडा बुढ़वल के बीच नई तीसरी लाइन पर नियमित ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। रेलवे का दावा है कि अब सफर और तेज और आरामदायक होगा। डबल लाइन को भी इतनी ही क्षमता के लायक तैयार किया जा रहा है। अब नजर डालते हैं प्रशासन के एक अहम फैसले पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व मामलों की जांच प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब लेखपाल की रिपोर्ट को अंतिम नहीं माना जाएगा। जांच का जिम्मा नायब तहसीलदार संभालेंगे और अंतिम फैसला एसडीएम करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है अब रिपोर्ट से नहीं, सुनवाई से न्याय होगा। इस बदलाव से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। और अब नजर डालते हैं आजमगढ़ की तरफ, जहां 9 जुलाई को मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे पौधरोपण महाअभियान की शुरुआत करेंगे। केरमा गांव में 12,000 पौधे लगाए जाएंगे और मुख्यमंत्री वहां जनसभा भी करेंगे। जिलाधिकारी और एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन का दावा है कि सभी इंतजाम मुकम्मल हैं और लोग बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। तो अब नजर डालते हैं अयोध्या की ओर, जहां राम मंदिर एक और ऐतिहासिक क्षण की ओर बढ़ रहा है। नवंबर में होने वाला ध्वजारोहण समारोह पूरे देश को भक्तिभाव से सराबोर कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन में मुख्य अतिथि होंगे। मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर रामध्वज फहराया जाएगा, जिसे वैदिक मंत्रों, संगीत और पूजा विधियों के साथ संपन्न किया जाएगा। हजारों मेहमानों की सूची तैयार हो रही है और अयोध्या में व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। यह आयोजन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की विजय का उद्घोष बनेगा। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे के नए तोहफे की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया रेल1 मोबाइल ऐप। इस ऐप के जरिए यात्री अब अपने फोन से ही ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे और अन्य सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। लंबी लाइनों और स्टेशन की भागदौड़ से छुटकारा मिलेगा। रेल मंत्री ने कहा यह ऐप हर यात्री को तकनीक का लाभ देकर रेलवे को देश की प्रगति का इंजन बनाएगा। जल्द ही यह यात्रियों की यात्रा को और स्मार्ट और आसान बना देगा। अब सुनिए नौकरी के एक बेहतरीन मौके की खबर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 8 जुलाई को लगेगा बड़ा रोजगार मेला। श्री हीरालाल स्मारक महाविद्यालय में होने वाले इस मेले में टाटा मोटर्स और पुखराज हेल्थ केयर जैसी कंपनियां मौके पर ही चयन करेंगी। अभ्यर्थियों को बस रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण कर अपना सीवी और दस्तावेज साथ लाना होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि सही तैयारी पर नौकरी उसी दिन आपके हाथ में हो सकती है। और अब जानिए किसानों के लिए योगी सरकार की नई पहल। अब उत्तर प्रदेश में किसान गोवंश को गोद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत किसानों को गोवंश दिए जाएंगे और उनके घर पर कैटल शेड और स्मॉल बायोगैस यूनिट लगाई जाएगी। इससे न केवल पशु संरक्षण होगा बल्कि गो आधारित अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। महिला स्वयं सहायता समूहों और युवाओं को इससे जोड़कर स्वावलंबन की दिशा में एक नई शुरुआत की जा रही है। स्वच्छ ईंधन और जैविक खेती के लिए भी यह कदम अहम साबित होगा। चलिए अब एक गंभीर खबर की ओर बढ़ते हैं।
बलरामपुर में झांगुर बाबा गिरोह पर एटीएस की नजर टिकी हुई है। धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी झांगुर बाबा के गिरोह के 14 फरार सदस्यों को पकड़ने के लिए एटीएस और एसटीएफ की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इस गिरोह का नेटवर्क कई जिलों में फैला हुआ है। ग्रामीणों से पूछताछ जारी है और विदेशों से फंडिंग के तार भी सामने आ रहे हैं। एटीएस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद इस नेटवर्क की और परतें खुलेंगी और पूरे सच का पता चलेगा। अब चलिए नजर डालते हैं अंतरिक्ष की ओर, जहां भारत का नाम एक बार फिर इतिहास में दर्ज हो रहा है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने 10 दिन पूरे कर लिए हैं। वह राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। वहां उन्होंने मांसपेशियों पर माइक्रोग्रेविटी के असर, बीजों की खेती और माइक्रो एल्गी से ऑक्सीजन व भोजन बनाने जैसे अहम प्रयोग किए। उनका मिशन मानव सभ्यता को धरती से आगे ले जाने की दिशा में एक बड़ी तैयारी माना जा रहा है। शुभांशु अब 10 जुलाई को धरती पर लौटेंगे। अब बात बिहार की, जहां विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पर बड़ा अपडेट आया है। चुनाव आयोग ने बताया कि विशेष पुनरीक्षण का काम तेजी से चल रहा है और पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। अब मतदाता बिना फोटो और दस्तावेज के भी बूथ लेवल ऑफिसर के पास फॉर्म जमा कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि अब तक करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा फॉर्म जमा हो चुके हैं और अंतिम सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होगा। मतदाता घर बैठे भी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और इसके लिए हजारों बीएलओ और वॉलंटियर्स फील्ड में जुटे हुए हैं। अब राजधानी दिल्ली से एक अहम राजनीतिक प्रस्ताव की चर्चा करते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग जोर पकड़ रही है। चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि यह स्टेशन देश की राजधानी का सबसे प्रतिष्ठित द्वार है और वाजपेयी जी की सेवाओं को सम्मान देने का यह सही अवसर होगा। उन्होंने इसे वाजपेयी जी के गरिमापूर्ण नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के प्रति श्रद्धांजलि बताया। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की पंचायत राजनीति की ओर। यूपी सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की प्रक्रिया बदलने पर विचार कर रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इन्हें सीधे जनता से कराने पर मंथन चल रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द इस पर अंतिम फैसला लेगी ताकि पारदर्शिता बढ़े और लोकतंत्र को और मजबूती मिले। मेरठ में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंचायतों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखेगी और कार्यकर्ताओं के सुख दुख में हमेशा साथ खड़ी रहेगी। तो दोस्तों, ये थीं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।